नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसा समाज बना रहे हम, कैसा देश बना रहे हैं, कैसी दुनिया बना रहे हैं। हम नफरत के मारे किस कदर अंधे हो चुके हैं कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का बुनियादी तकाजा तक भूल चुके हैं। आपने सुना होगा कि फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की स्टार बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की है। उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान से शादी की है जिनका नाम है जहीर। यह निश्चित तौर पर उनका व्यक्तिगत फैसला है। वो बालिग हैं और भारत का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी पसंद के किसी भी लड़के से शादी कर सकती हैं, और न केवल शादी कर सकती हैं बल्कि किसी के साथ भी अपना जीवन बिता सकती हैं बिना शादी किए हुए भी। यह भारत का संविधान अधिकार देता है, और केवल सोनाक्षी सिन्हा को अधिकार नहीं देता है, भारत के हर नौजवान और हर लड़की, हर बालिग स्त्री पुरुष को यह अधिकार देता है। तो हम और आप कौन होते हैं यह बताने वाले और यह जताने वाले कि सोनाक्षी सिन्हा को किससे शादी करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। यह बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि सोनाक्षी सिन्हा को इंस्टाग्राम का अपना जो मैसेज कमेंट सेक्शन है उसको बंद करना पड़ा है। और वो बंद इसलिए करना पड़ा है कि इस देश की नफरती जमात ने, इस देश के उन कुंठित लोगों की जमात ने, जिसका काम है नफरत फैलाना, जिसका काम है दूसरों की खुशियों में विघ्न डालना, वो सोनाक्षी सिन्हा कि नई जिंदगी के पहले कदम पर ही जहर घोल चुकी है। उसकी लगातार कोशिश यह है कि सोनाक्षी सिन्हा को किसी भी तरीके से परेशान किया जाए। और परेशान क्यों किया जाए? इसलिए कि उन्होंने अपनी पसंद के एक लड़के से शादी की है। आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे कि बॉलीवुड इस मामले में बहुत मैच्योर किस्म से बिहेव करता रहा है। वहां हमारे फिल्म स्टार जो हैं वो किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, और इसको पूरा देश ही सहजता से लेता रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि कम से कम एक ऐसी दुनिया है भारत में, फिल्मी दुनिया, जहां इन सब चीजों का बहुत महत्व नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ शादी करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारी आपकी तरह के लोग ट्रोल आर्मी में बदलने लगे। इस देश का नौजवान वो ट्रोल आर्मी में बदलने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? कपड़ों से पहचान लेने की जो राजनीति शुरू हुई और जिसके प्रणेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कपड़ों से पहचान लेने की राजनीति करते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं वो। और जब वो पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो मांस की बात करते हैं। अभी बकरीद गुजरी है, जिस तरीके से शाकाहार के पक्ष में एक हवा बही, हर साल ही चलती है, पिछले कुछ सालों में यह हवा बहुत तेज हुई है। अचानक से शाकाहारी तड़फड़ाने लगते हैं। नवरात्र के बाद मांस की दुकान पर लाइन लगाकर लार टपकाने वाले लोग भी अचानक से मुसलमानों को बताने लगते हैं कि देखो शाकाहार कितना अच्छा है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार भी कैंपेन चलाने लगता है, किताबें आने लगती हैं। इसको लुम्पेनिज्म कहते हैं, लंपटवाद, लंपटता। तो सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो हो रहा है वो लंपटों की कुंठा का नतीजा है। भारत के लंपट कुंठित नौजवानों ने उनकी शादीशुदा जिंदगी के 4 दिन होने के पहले ही उसमें आग लगानी शुरू कर दी। ट्रोल आर्मी में बदलता हुआ देश देखना अपने आप में बहुत दुखद है। लेकिन सच यह है कि पिछले कुछ समय में, और यह केवल सोनाक्षी सिन्हा की बात नहीं है, सोशल मीडिया पर हमेशा ही एक जमात मुस्तैद रहती है यह देखने के लिए कि कौन किसके साथ शादी कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसकी थाली में क्या है, किसकी रसोई में क्या पक रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन मंदिरों में जा रहा है, कौन मस्जिदों में जा रहा है, कौन दरगाहों में मत्था टेक रहा है, कौन टोपी पहन रहा है, कौन पगड़ी पहन रहा है। उसका पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है। तो यह निहायत शर्मनाक स्थिति है। सोनाक्षी सिन्हा से पहले स्वरा भास्कर ने, फिल्म स्टार स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम नौजवान से शादी की थी। उन्हें भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, बल्कि इससे भी ज्यादा भयावह परिस्थितियों से।
क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा राजनीतिक घटनाओं पर उस तरीके से मुखर नहीं है जिस तरीके से स्वरा भास्कर अपने विचार रखती रही है। इसकी वजह भी ये हो सकती है कि उनके माता पिता दोनों जेएनयू में रहे, वो खुद भी जेएनयू कैंपस में पली बड़ी है। इसका असर है उनकी वैचारिकता पर। वो एक वैचारिक अभिनेत्री हैं और इस वैचारिकता की कीमत उन्हें अपनी निजी जिंदगी में कुंठित लोगों की जमात के दखल से चुकानी पड़ी। वही सोनाक्षी सिन्हा के साथ हो रहा है। आने वाले दिनों में जो लोग भी ये फैसले करेंगे उनको भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा और ये दोनों तरफ से हो रहा है। कोई किसी को किसी पूरी कौम का दामाद बता रहा है, कोई किसी को पूरी कौम की भौजाई बता रहा है। ये जो घटिया सोच है, ये जो घृणित सोच है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और ये बताता है कि एक लोकतंत्र के तौर पर हम अभी परिपक्व नहीं हुए और लोकतंत्र भी छोड़ दीजिए तो इंसान के तौर पर भी हम परिपक्व नहीं हुए। हम एक दूसरे की निजी इच्छाओं और उसके फैसलों का सम्मान करने को राजी नहीं है। तो सोनाक्षी सिन्हा को जो इंस्टाग्राम पर अपना कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा है, वो एक साथ बहुत सारी परतें खोल रहा है। वो एक देश के तौर पर हमको अपने भीतर झांकने की चुनौती दे रहा है। एक नागरिक के तौर पर हमको अपने भीतर झांकने की चुनौती दे रहा है कि हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, हम किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं, हम अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं। कि सोनाक्षी सिन्हा पर जो कमेंट हो रहे हैं वही कमेंट जहीर खान पर नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह है कि हम अपनी बेटियों को लेकर घृणा के भाव से भरे हुए रहते हैं, हम अपनी लड़कियों को लेकर कुंठित विचार रखते हैं, हम अपनी बेटियों को उस तरीके की आजादी देने को राजी नहीं है जिस तरीके की आजादी हम अपने बेटों को ऐसे ही दे देते हैं। हम शिक्षा के स्तर पर अपनी बेटियों को पीछे रखना चाहते हैं, हम सामाजिक स्तर पर अपनी बेटियों को पीछे रखना चाहते हैं, हम घरेलू फैसलों तक में अपनी बेटियों, अपने घर की महिलाओं को पीछे रखने के हामी रहे हैं। लेकिन क्या ये हालात बदलने नहीं चाहिए? और क्या एक बेहतर देश तब तक बन सकता है जब जब तक स्त्री और पुरुष बराबर नहीं होंगे, जब तक कि बेटी और बेटे में हम बराबरी की नजर रखना शुरू नहीं करेंगे। और क्या यह बड़ा मुश्किल काम है? क्या अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी बेटियां भी पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर बने, हवाई जहाज चलाएं, सेना में जाएं? एक जो विशेषाधिकार लड़कों को पैदा होते ही हासिल हो जाते हैं, वो क्या लड़कियों को हासिल है? आप जरा सोच कर देखिए, अपने घर की महिलाओं के बारे में सोचिए। आप जिन किसी भी महिलाओं से मिलते हैं, अपनी मां से मिलते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं, अपनी प्रेमिका से मिलते हैं, क्या उनका जीवन, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी तुलना में ज्यादा कठिन नहीं है? वो घर के काम करती हैं, वो नौकरी करती हैं, इसके बावजूद घर के काम करती हैं, वो बाहर जाती हैं, इसके बावजूद घरेलू कामों में हाथ बट। क्या हमारे समाज के पुरुष बड़े पैमाने पर महिलाओं का हाथ बटाते हैं? वो रसोई में जाते हैं, वो घर के साफ सफाई में मदद करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो ये वक्त है सोचने का, सोनाक्षी सिन्हा के बहाने, स्वरा भास्कर के बहाने, कि आखिर कब हम मर्दों की कुंठित जमातें सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करके अपनी कुंठाओं को शांत करती रहेंगी? आखिर कब तक हम मर्दों की कुंठित जमातें स्वरा भास्कर को ट्रोल करके अपनी कुंठाओं को शांत करती रहेंगी? ये वक्त है जब हम सोचना शुरू करें कि स्त्री और पुरुष के बराबर हुए बिना न अच्छा समाज बन सकता है, न अच्छा देश बन सकता है, न अच्छी दुनिया बन सकती है, और सब छोड़ दीजिए, अच्छा घर नहीं बन सकता। तो अगर आप अच्छा घर भी बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने घर की महिलाओं को, हम अपने घर की बेटियों को सम्मान की नजर से देखना शुरू करें। अगर आप सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं तो यह हरगिज नहीं माना जा सकता, यह संभव ही नहीं है कि आप अपने घर की महिलाओं को सम्मान की नजर से देखते हैं। वो कुंठा, सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करने की कुंठा या स्वरा भास्कर को ट्रोल करने की कुंठा वहीं से आती है क्योंकि आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप अपने घर की बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, आप अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते, आप अपनी मां की इज्जत नहीं करते, आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, आप अपनी प्रेमिका की इज्जत नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हम और आप मिलकर सोचें कि महिलाओं को साथ कैसे जोड़ा जाए, महिलाओं को बराबरी के साथ अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों में कैसे शामिल किया जाए, स्कूल में, कॉलेज में कैसे वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, कैसे वो समाज में अपनी बराबरी की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम मर्दों की जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं को ये यकीन दिलाएं, उनको ये विश्वास कराएं कि वो हमारे बराबर है, बिल्कुल हमारे बराबर, और न केवल बराबर बल्कि वो हमसे बेहतर है। क्योंकि एक बात
जो मैं हमेशा कहता हूं, आज दोहराना चाहता हूं कि इस दुनिया की जितनी भी खराब चीजें हैं वो केवल और केवल मर्दों की वजह से हैं। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो मक्कारी हो, इन सब के जिम्मेदार इस दुनिया के मर्द हैं। और जितनी खूबसूरत चीजें हैं, जितनी प्यारी चीजें हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से बची हुई हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो साफ हवा हो, चाहे साथ चलने की ललक हो, ये सब केवल और केवल औरतों की वजह से बची हुई है। इस दुनिया में औरतों की हकमारी करके, उनका हिस्सा मार के हम इस दुनिया को लगातार क्रूर बनाते जाएंगे, लगातार बर्बर बनाते जाएंगे, लगातार एक अंधे कुएं में धकेलते चले जाएंगे। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप अपने आसपास की औरतों की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप अपने आसपास के पुरुषों की करते हैं। फिर आपको यह जवाब भी मिल जाएगा कि सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करने वाले, या स्वरा भास्कर को ट्रोल करने वाले, या ऐसी तमाम लड़कियों को ट्रोल करने वाले, सफूरा जरगर को ट्रोल करने वाले कौन लोग हैं, देवांगना कलिता को ट्रोल करने वाले कौन लोग हैं, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।